यहाँ पर विराजमान सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गायत्री है। मैं आज आपके सामने एकल अभिनय के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी प्रस्तुत करूंगी। मेरा टॉपिक है स्कूल और स्कूल के कारनामे। तो कुछ इस तरह होता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हमें एप्लीकेशन लिखकर देनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन लिखकर देनी पड़ेगी अगर आपको छुट्टी चाहिए तो, और उसमें भी अगर 3 मात्रा से ज्यादा गलती हो गई तो नहीं मिलनी छुट्टी, भूल जाओ छुट्टी को। ऐसे ही मैं 7th क्लास में थी तो मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए। प्रिंसिपल ने मुझको बुलाया और बोला कि बेटा इधर आओ। मैं गई। उन्होंने कहा कि क्या है कि तुम्हारे ताऊजी एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं उस टाइम छोटी थी, थोड़ी सी नर्वस हो गई, सोचा कि अब घर जाऊंगी, रोने लगी। प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करो, उधर बैठ जाओ और बस वो एप्लीकेशन लिख दो। मैंने कहा है उधर मेरे ताऊजी मर गए, आपको एप्लीकेशन की लगी हुई है। मैंने सोचा चलो ठीक है लिखेंगे। मैं बैठ गई, लिखना स्टार्ट किया। 2.5 घंटे बाद जो मैंने एप्लीकेशन लिख दी तब ताऊजी के मरने का खास गम नहीं था। अब मुझे खुशी हो रही थी कि जो मैंने लिख दिया है ये कौन से म्यूजियम में जाएगा। मैं खुश होकर प्रिंसिपल सर के पास गई और कहा कि देखिए सर लिख दिया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने बस हेडिंग पढ़ी और बोला कि ठीक है जाओ। मैंने कहा बस ठीक है, पता है 2.5 घंटे लगे मुझे इस लिखने में और आप कह रहे हो बस ठीक है। एक बार मात्रा की गलती हुई थी, ताऊजी की आत्मा खुद ठीक करा कर गई है इसमें, और आप कह रहे हो ठीक है। अब मैं नहीं जा रही घर, अब आपको इस पर रिप्लाई लिखकर देना पड़ेगा कि सेवा में गायत्री जी सविनय निवेदन यह है कि ठीक है जाइए, और ये ओम और फूल मैंने बनाया ना ये भी बना कर देना, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंड राइटिंग। अब जब एक्स्ट्रा मार्क और गुड राइटिंग पर आ ही गई है तो एक और बात क्या बताती हूँ कि हमें क्लास में हर वीक ऐसे लिखने को मिलते थे निबंध। फर्स्ट वीक मुझे ऐसे मिला कि दीपावली पर लिखो। मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। दीपावली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर 14 साल का वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन हम पटाखे जलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा पकवान खाते हैं और खुशियों से त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना बहुत गलत बात होती है। अब देखिए कितना अच्छा फ्लो बन गया और लास्ट में एक मैसेज भी है। तो टीचर ने मुझे पूरे 10 नंबर दे दिए। अगले वीक मुझे ऐसे मिला होली पर, मैंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। होली हमारे देश का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। कपड़े हम पुराने पहनते हैं क्योंकि हमारी मम्मी 1 हफ्ता पहले से निकाल कर बैठी होती है। खाना हम अच्छा ही खाते हैं और खुशियों से त्योहार मनाते हैं। पर कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना बहुत गलत बात होती है। अब की बार भी फ्लो बन गया, पर अब की बार मेरी मैम समझ गई थी कि इसको ट्रिक पता लग चुकी है। ये हर बार बीच में जुआ घुसा रही है और नंबर लेके जा रही है। अगले वीक मैम ने टेस्ट ही नहीं लिया। उससे अगले वीक बहुत ज्यादा सोच कर आई और बोली कि ट्री पेड़ पर निबंध लिखो। मैंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि पेड़ों को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और लकड़ियां मिलती है। पर कुछ लोग पेड़ काट डालते हैं। पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ काटना बहुत गलत बात होती है। और कुछ लोग उस कटे हुए पेड़ की लकड़ी की टेबल बनाकर उस पर जुआ खेलते हैं। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलना बहुत गलत बात होती है। एक आपको पता है मेरी लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी है। हिंदी गले में टकती मेरे, कभी बोलती नहीं। और ये मेरी नहीं, ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है कि हिंदी किसी को आती नहीं। अब मैं कहूँ कि मैं लोभगामिनी विराम बिंदु के पास जा रही हूँ तो कोई नहीं समझेगा। वही मैं कह दूं मैं रेलवे स्टेशन के पास जा रही हूँ तो सब समझ जाएंगे। अब मैं डॉक्टर के पास गई, उनको बोला कि डॉक्टर साहब हिंदी बात करूं तो मेरा उधर दर्द कर रहा है। डॉक्टर बोलेगा कि इधर दर्द कर रहा है, बताओ। भाई डॉक्टर साहब मेरा उधर दर्द कर रहा है। और वही मैं बात करूं हिंदी की, तो लोगों की हिंदी की, तो पेट कह दूं तो सब समझ जाएंगे कि इसका पेट दर्द कर रहा है। एक आपको पता है पेट, किताब, ऐसे बहुत से वर्ड है जो उर्दू के हैं
और हम हमारे दैनिक क्रियाकलाप में उर्दू के वर्ड यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की है, ऐसा नहीं है। मैं हिंदू हूँ और मैंने 12th में उर्दू लिटरेचर ले रखी है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि तू मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है, तूने उर्दू ले रखी है। वहीं पर उर्दू खुद अपने बारे में कहती है कि क्यों बनाते हो मुझे तासुब का निशाना, कि क्यों बनाते हो मुझे तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था मैंने भी कभी खुशियों का जमाना। गौर फरमाइए कि देखा था मैंने भी कभी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरों की पहेली। वही आप कहे उर्दू पाकिस्तान की है तो आप क्या भूल गए, उर्दू और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहले एक ही था। वहीं पर मैं कुछ लोगों को समझाना चाहूंगी कुछ लाइनों में कि मंदिर से दाना चुगकर, कि मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, कि मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल, एक रफी था महफिल महफिल, रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को इदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, कभी कन्हैया की महिमा गाता, रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। थैंक यू।